दोस्तों, आज बात दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की, वहां के रईस जादों की, राष्ट्रपति और राजकुमारों की, जहां के गुनाह छुपाए नहीं बल्कि दफनाए गए हैं। आज हमें इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं है, उसे सेक्स की स्कैंडल कहना उस अपराध की गंभीरता को कम करना होगा। ये एक पावर स्कैंडल है। ये कहानी एक ऐसे जाल की जहां मासूमियत का सौदा होता है था और खरीदार वो लोग थे जिनकी तस्वीर आप मैगजीन के कवर पर देखते हैं। कहानी जेफरी एपेस्टीन की है। कहानी उसके दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। कहानी बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के शाही परिवार की है। आज हम तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे कि आखिर उस एपेस्टीन आइलैंड पर होता क्या था। क्या ट्रंप सच में इसमें शामिल थे और वो कौन सी फाइलें हैं जिन्हें बाहर आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। बात शुरू करते हैं अभी के सबसे ताजा घटनाक्रम से। अक्सर कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन यहाँ तो दीवारें खुद ही बोल पड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बहुत बड़ा धमाका हुआ। वैनिटी फेयर मैगजीन में एक प्रोफाइल छपा है और ये प्रोफाइल किसी और का नहीं बल्कि ट्रंप की सबसे बड़ी भरोसेमंद उनकी चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स का है। इस इंटरव्यू में सूजी वाइल्स ने कुछ ऐसी बातें ऑन रिकॉर्ड कह दी है जिन्होंने ट्रंप की टीम की नींद उड़ा रखी है। सूजी वाइल्स ने स्वीकार किया है कि जेफरी एपेस्टीन की सीक्रेट फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम मौजूद है। जी हाँ, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ कह रही है हमें पता है कि वो फाइल में है। हालांकि वो तुरंत बचाव में ये भी जोड़ती हैं कि वो फाइल में है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनकी दलील है कि ट्रंप और एपेस्टीन दोनों उस जमाने में यंग सिंगल प्लेबॉय थे, इसलिए नाम साथ में आ गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना ही सामान्य था तो इन फाइलों को अब तक दबाया क्यों गया। सूजी वाइल्स ने ट्रंप के स्वभाव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक एल्कोहलिक्स पर्सनालिटी है। मजे की बात यह है कि ट्रंप शराब को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन सूजी का मतलब था कि उनमें वो नशा है जो खुद को सही मानने का होता है, जो पावर का होता है। उस स्कैंडल में आग में घी डालने का काम किया। कथित बर्थडे कार्ड ने रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल जिसे जेफरी एपेस्टीन के 50वें जन्मदिन पर भेजा गया। कार्ड बताया जा रहा है या दावा किया जा रहा है कि इस कार्ड पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर हैं। कार्ड पर एक महिला की आकृति बनी हुई और संदेश लिखा है, जेफरी हमारे बीच कुछ चीजें कॉमन हैं और रहस्य कभी पुराने नहीं होते। अब यहाँ हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने इस कार्ड को पूरी तरह से फेक यानी जाली बताया है। उनके बेटे एरिक ट्रंप ने कहा कि उनके पिता ऐसी ड्राइंग नहीं बनाते। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और इंटरनेट पर मौजूद जासूस ट्रंप के 1980 से लेकर 2014 तक के पुराने हस्ताक्षरों से इसका मिलान कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये असली हो सकता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस कार्ड ने इस पुरानी दोस्ती पर फिर से रोशनी डाल दी जिसे ट्रंप भुला देना चाहते हैं। लेकिन इन बड़े नामों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर जेफरी एपेस्टीन था कौन। बाहरी दुनिया के लिए वो एक सफल फाइनेंसियर था, लेकिन एक ऐसा पति जिसके पास न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा घर था, प्राइवेट जेट्स थे और अपना खुद का आइलैंड था, लेकिन अंदर खाने वो एक शिकारी था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसे पिरामिड स्कीम ऑफ एब्यूज कहा जाता था। इसका तरीका बेहद शातिर था। वो और उसके पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल ऐसी लड़कियों को टारगेट करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर हों या जिनके परिवार टूटे हुए। अक्सर ये बच्चियां 14, 15 या 16 साल की होती थी। गिस्लेन मैक्सवेल का रोल यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक था। एक महिला होने के नाते लड़कियां उस पर भरोसा कर लेती थी। वो उन्हें बड़े सपने दिखाती थी, मॉडलिंग का कैरियर, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप या बस थोड़े से पैसों का लालच। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता था। उन्हें सिर्फ मसाज देने के लिए बुलाया जाता था। उन्हें $200 से $300 दिए जाते थे। उस उम्र की बच्ची के लिए बड़ी रकम थी, लेकिन धीरे धीरे मसाज शोषण में बदल जाती थी और जब तक उस बच्ची को समझ आता है कि वो फंस चुकी है तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। उन्हें डराया धमकाया जाता था कि अगर मुंह खोला तो कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि सामने वाले लोग इतने ताकतवर हैं। एपेस्टीन के पास एक ऐसा बोइंग 727 विमान था, मीडिया ने इसे नाम दिया लोलिता एक्सप्रेस। ये वो विमान था दोस्तों जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को, वैज्ञानिकों को लेकर उड़ता था। लेकिन फ्लाइट लॉन्ग्स बताते हैं कि इसी विमान में कई बार कम उम्र के महिलाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश ले जाया गया। इस विमान की मंजिल अक्सर होती थी लिटिल सेंट जेम्स यूएस वर्जिन आइलैंड्स में स्थित एपेस्टीन का निजी टापू। स्थानीय लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड या सिन आइलैंड कहते थे।
पीड़ितों की गवाही थी जो कोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज है, बताती है कि इस आइलैंड पर नियम कानून नहीं होते थे। वहां सिर्फ एपस्टीन का कानून चलता था। वहां आलीशान विला था, बड़ी इमारतें थी, लेकिन उनके अंदर जो होता था वो किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, डोनाल्ड ट्रंप का इस सब में क्या रोल था। तथ्य है कि 1980-1990 के दशक में ट्रंप और एपस्टीन फ्लोरिडा के पास बीच में पड़ोसी थे। दोनों की दोस्ती जग जाहिर थी। 1992 की एक वीडियो फुटेज मौजूद थी जिसमें दोनों एक पार्टी में साथ हंसते बोलते दिख रहे थे। 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, मैं जेफ को 15 सालों से जानता हूं, उसके साथ रहना बहुत मजेदार है। क्या कहा जाता है कि उससे खूबसूरत महिलाएं पसंद है या उतनी ही जितनी मुझे कई तो कम उम्र की है। ये बयान आज ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। आज वो इस पोजीशन पे हैं कि उनके बयान के मायने पूरे विश्व में मतलब रखते हैं। फ्लाइट लॉन्ग्स की बात करें तो ये दस्तावेजी सबूत हैं कि ट्रंप ने एपस्टीन के प्लेन में कम से कम 7 बार सफर किया। हालांकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कभी एपस्टीन के आइलैंड पर कदम नहीं रखा और फ्लाइट लॉन्ग्स में भी उनके आइलैंड जाने का कोई सबूत नहीं मिला। बाद में दोनों के रिश्ते खटास आ गई। कहा जाता है कि एक प्रॉपर्टी डील को लेकर झगड़ा हुआ था 2019 में। जब एपस्टीन गिरफ्तार हुआ तो ट्रंप ने कहा था कि उसका फैन नहीं था, वो सालों से उससे बात नहीं की। लेकिन हाल ही में जारी हुए ईमेल्स और दस्तावेज में ये आरोप सामने आया कि एपस्टीन ने एक बार दावा किया था कि उसने ट्रंप को 2003 में एक महिला से मिलवाया था। कुछ ईमेल्स में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं को कमोडिटी की तरह बताया गया है। ध्यान रहे, ये सारी बातें दस्तावेज में लिखी हैं या गवाहों ने कही हैं। किसी कोर्ट ने अभी तक ट्रंप को एपस्टीन के अपराधों में भागीदार नहीं माना, लेकिन सवाल नैतिकता का है, सवाल संगत का है। यह हमाम इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ ट्रंप का नाम नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम फ्लाइट लॉन्ग्स में 26 बार से ज्यादा आया है। हालांकि क्लिंटन ने हमेशा कहा कि क्लिंटन फाउंडेशन के काम से गए थे, उन्होंने एपस्टीन के अपराधों की जानकारी नहीं थी उन्होंने ये भी आइलैंड पर जाने से इनकार किया, जबकि एक पीड़िता ने दावा किया कि उसने उन्हें देखा था। वे दावा साबित नहीं हुआ। सबसे बुरा हाल ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का हुआ। क्वीन एलिजाबेथ के बेटे एपस्टीन की एक पीड़िता के कोर्ट में आरोप लगाया कि जब वो नाबालिग थी तब उसे प्रिंस एंड्रयू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। प्रिंस एंड्रयू ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो डिजास्टर साबित हुआ, आखिर में उन्हें भी भारी भरकम देकर कोर्ट के बाहर समझौता करना पड़ा। हालांकि समझौते में उन्होंने कोई दोष स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और उनसे उनकी शाही उपलब्धियां भी छीन गई, उपाधियां भी छीन गई। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने भी एपस्टीन के सजायाफ्ता होने के बाद उससे मुलाकातें की थी। बाद में बिल गेट्स माना कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मित्रों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो वो है जब सिस्टम ने इस दरिंदों को बचाया। 2005 में जब पहली बार पुलिस ने एपस्टीन के घर छापा मारा तो उन्हें ढेरों सबूत मिले, तस्वीरें, गवाहियां, सब कुछ था। एपस्टीन को दशकों की सजा हो सकती थी, लेकिन 2008 में एक सीक्रेट डील हुई। उसे सिर्फ 13 महीने जेल में रहना पड़ा और फिर शर्त पर वो दिन में 12 घंटे बाहर काम करने जा सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस डील में एपस्टीन के साथ साथ उसके ने किसी भी संभावित साथी को इम्यूनिटी यानी सुरक्षा दे दी। मतलब जिसने भी उसका साथ दिया था उस पर केस नहीं चलेगा। ये अमेरिका न्याय व्यवस्था के मुंह पर तमाचा था। बाद में एलेक्जेंडर एकोस्टा को, जो ट्रंप सरकार में मंत्री बन गए थे, इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। 2019 में जब एपस्टीन दोबारा गिरफ्तार हुए तो लगा कि अब राज खुलेंगे, अब बड़े नाम सामने आएंगे। उसे न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी सुरक्षित जेल में रखा गया, लेकिन 10 अगस्त 2019 की सुबह वो अपनी सेल में मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिस रात उसने आत्महत्या की उस रात उसकी निगरानी करने वाले दोनों गार्ड सो गए थे। उस बैरक के कैमरे खराब थे, फुटेज गायब थी। उसे एक सेलमेट के साथ रखा गया था, लेकिन वो अकेला था। उसके मौत के साथ ही बहुत सारे राज हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन आज भी पूछते हैं, उसने आत्महत्या की या आत्महत्या करवाई गई? आज 2025 में फिर से वही सवाल खड़े हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन के ईमेल जारी किया तो रिपब्लिकन ने 20,000 पेज का दस्तावेज फेंक मारे। कांग्रेस में सुनवाई चल रही है। FBI डायरेक्टर से पूछा जा रहा है कि ट्रंप का नाम कितनी बार आया है, तो वो गोलमाल जवाब दे रहे हैं कि नंबर तो नहीं पता चला, लेकिन ज्यादा नहीं,
पीड़ित महिलाएं आज भी इंसाफ मांग रही हैं। गिस्लेन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन जिन ग्राहकों को उसने सेवाएं दी थी वो आज भी अपनी हवेली में बैठकर शैंपेन पी रहे हैं। सवाल अब ये है कि कौन सी पार्टी का नेता शामिल था। सवाल ये है कि क्या पैसे और पावर के दम पर आप इंसानियत को खरीद सकते थे या खरीद सकते हैं। जेफरी एपस्टीन मर चुका, लेकिन उसका बनाया हुआ सिस्टम, वो पावर स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। देखना यह है कि क्या अमेरिकी लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो अपने ही राष्ट्रपति और अपने सिस्टम के सबसे ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सके। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरी एपस्टीन लिस्ट कभी सार्वजनिक होगी? और उस सार्वजनिक होगी भी तो सरकारें या लोकतंत्र वहां इस पर कोई कार्रवाई करेगा? हमें आप इस खबर पर कमेंट करें और इसको शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।